बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, जो बहुत उम्दा और बहुत लाजवाब और हलवाई वाली रेसिपी है। और गुलाब जामुन में होगा बिल्कुल शीरा, अंदर तक शीरा होगा इसके अंदर, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, अंदर से कोई गुठली नहीं होगी इसके अंदर। तो आप परफेक्ट गुलाब जामुन और बहुत उम्दा किस तरह बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं चाशनी। 1.5 कप में चीनी ले रही हूँ और 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। साथ में इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे, 2 चुटकी इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो चाशनी इसकी हमें तार वाली नहीं बनानी, हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी, जैसे शहद होता है इस तरह बनानी, गाढ़ी चाशनी, बस तार नहीं आना चाहिए चाशनी में। और ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये बन के तैयार है। चिपचिपी चाशनी बहुत उम्दा बनी है हमारी। फ्लेम बंद कर देंगे और कवर करके रख देते हैं। अब हमें चाहिए मावा, तो हम एक ट्रे में मावा ले लेंगे। जिस कप से मैंने चीनी ली थी उसी कप से हम मावा ले रहे हैं। फुल भर के ये मावा होना चाहिए। तो मैंने बहुत दबा दबा के मावा भरा था इसके अंदर। तो मावा निकालने के बाद हम इसको मस लेंगे। तो आपको चेक कराते हैं, देखिए कितना अच्छा मावा है ये, बिल्कुल चिकना मावा है ये। तो बहुत अच्छी क्वालिटी इस मावे की। तो चंद सेकंड के लिए हम इस तरह मसल लेंगे, स्मूथ सा हमारा ये मावा हो जाए। इसमें जो डली होती है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसको मसलते हुए चंद सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। तो हम पहले 1 टेबल स्पून फुल भर के मैदा ऐड करेंगे। तो इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैदा लगेगा 1 कप में। तो मावा काफ़ी लूज़ है, बाज़ दफ़ा 1 टेबल स्पून भी मैदा लगता है मावे के अंदर। तो ये काफ़ी लूज़ मावा हो रहा है, हमें टाइट सा एक डो बनाना है। तो इसका लूज़पन ख़त्म करना है हमें। तो मैंने 1 और टेबल स्पून ऐड कर दिया, 2 टेबल स्पून ऐड कर चुकी हूँ मैदे के। तो इसको थोड़ा मैंने मसल लिया दोबारा से मैदा डालकर। तो 2 टेबल स्पून मैदा और ऐड करना है। आप जब भी गुलाब जामुन बना रहे हैं तो 1 कप लगेगा मेजरमेंट का, 1 कप में आप डालेंगे 4 टेबल स्पून मैदा। तो 3 टेबल स्पून हो गया। इसके बाद मैंने 1 और टेबल स्पून मैदा का ऐड किया था और इसे हम मिक्स कर लेंगे, पर अच्छे से मैदा और मावा मिक्स हो जाए। तो देखिए काफ़ी हमारी स्मूथ सी डो और इसमें चिकनी सी डो बन के तैयार है, जिसका लूज़पन है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किया था, 4 टेबल स्पून मैदा लगा है। इसे हम समेट लेंगे। कितनी देर समेटा है ये आप देख सकते हैं, बस इतनी देर लगाएंगे इसको समेटने में, बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे। तो इसे हम गोल कर लेंगे और इसकी हम एक छोटी सी बॉल तोड़ेंगे ताकि हम फ्राई करके चेक करें हमारा परफेक्ट डो बना है क्या नहीं। तो हम छोटी सी एक बॉल तोड़ लेते हैं इसको रोल करने के बाद। तो हम एक गोली बना रहे हैं छोटी सी। तो ये बन के तैयार है। अब हम इसे पैन में डाल देंगे। तो ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम में ऑयल गर्म होना चाहिए, लाइट से बबल्स निकल रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा हमारा परफेक्ट डो बना है क्या नहीं, वो आपको इस तरह पता चलेगा। आपने छोटी सी बॉल डाल दी और इसमें देखिए कुछ भी ज़रात नहीं निकल रहे मावे के, बारीक बारीक जो दाने होते हैं नहीं निकल रहे, बिल्कुल सेटे तल कर आपको दिखाते हैं। तो ये परफेक्ट तला है। इसमें से बारीक बारीक मावा निकल रहा होता है तो उसमें मैदे की ज़रूरत और पड़ेगी। आपका बारीक बारीक मावा निकल रहा तो आप मैदा और डाल सकते हैं। तो इस तरह हम डो को रोल कर लेंगे और एक से कटिंग कर लेंगे। जितने बड़े आपको गुलाब जामुन बनाने हैं उतनी बड़ी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हम थोड़ा राउंड करेंगे, बाउल बना लेंगे इसका, चिकनी सी हमें बाउल करनी है। और शेप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं लंबे शेप के बना रही हूँ। तो इस तरह हम चिकनी सी एक बॉल करेंगे, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी देर लगती है इसकी बॉल बनाने में। तो मैंने आपको शॉर्ट करके दिखाया है, कटिंग करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो चिकनी सी बॉल बनाएंगे, चंद सेकंड लगते हैं बॉल बनाने में। तो हाथ में आप ऑयल भी लगाकर बॉल बना सकते हैं और अच्छी बॉल बनेगी। हल्का सा ग्रीस करना है हाथों को ना, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरह मैंने सारी ये बना के रख लिए हैं और पैन में डाल देंगे। तो पैन में देखिए सारे आ जाएंगे, इसलिए मैंने सारे बना लिए हैं। तो हमें इतने बनाने जितने पैन में आएंगे। तो सारे गुलाब जामुन इसमें डाल चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे तब तक के लिए ऊपर ना आ जाए। तो फुल के ऊपर आ चुके। अब हल्का सा हिलाएंगे, बस आगे पीछे कर देंगे और इसे खुद से पकने देंगे, चमचा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो देखिए ये कलर आ चुका है। अब हम इसकी जगह चेंज कर देंगे। तो इस तरह हम जगह चेंज करके कलर देके डार्क कलर कर लेंगे। लो फ्लेम में फ्राई किए जाते हैं, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं किए जाते। तो देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। जगह चेंज कर करके हमने कलर दे लिया इसमें। तो पसंद के मुताबिक कलर हमने इसमें दिया है।
अब हम इसे निकालने लगे। निकालने से पहले हम हाई फ्लेम कर देंगे लो फ्लेम से। लो फ्लेम में गुलाब जामुन फ्राई हुए हैं तो काफ़ी ऑयल पिया है। हाई फ्लेम करने से जो ऑयल पिया था वो सारा गुलाब जामुन बाहर कर देगा। तो चंद सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए मैंने हाई फ्लेम किया था, अब मैं इसकी लो फ्लेम कर दूँगी और फटाफट हम जल्दी से सारे गुलाब जामुन निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं ये, और ये गुलाब जामुन हम सारे निकाल चुके हैं। और चाशनी हमारी ठंडी हो गई थी तो इसको हल्का सा गर्म कर लिया था मैंने, और 4-6 घंटे के लिए हम गुलाब जामुन चाशनी में छोड़ देंगे। और गुलाब जामुन की जगह भी हम चेंज करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये लाजवाब हमारे हलवाई वाले गुलाब जामुन बन के तैयार हुए, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े के टेस्टफुल बन के तैयार होते हैं घर में। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपकी पूरी फैमिली में रेसिपी पसंद की जाएगी। तो ये जूसी गुलाब जामुन बन के तैयार हुए, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आप खुश हो जाएंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।